विद्यार्थियों, आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अकबर की धार्मिक नीति की विस्तृत में विवेचना कीजिए। या तो बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे, अकबर की धार्मिक नीति की विस्तृत विवेचना कीजिए। धार्मिक नीति में भी अलग अलग प्रकार के छोटे प्रश्न बन सकते हैं, या फिर परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं, इबादत खाने से आप क्या समझते हैं, इबादत खाने पर टिप्पणी लिखिए। या फिर परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं, अकबर के मजहर से आप क्या समझते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न बनता है, दीन ए इलाही धर्म क्या था, क्या यह अकबर की मूर्खता का प्रतीक था। विवेचना कीजिए। तो यहाँ तो पूछेंगे तीन टुकड़ों में प्रश्न, या फिर बड़ा एक प्रश्न पूछ सकते हैं, अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। तो मैं सीधा पॉइंट से पॉइंट चलते हैं अकबर की धार्मिक नीति के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, अकबर एक महान मुगल शासक था। उसकी मान्यता इस दृष्टि से भी परिलक्षित होती है कि अकबर ने धार्मिक क्षेत्र में अनेक सुधार कार्य किए। इसीलिए अकबर को महान शासकों की कैटेगरी में रखा जाता है। अकबर से पूर्व दिल्ली सल्तनत काल के जितने भी सुल्तान हुए, उन्होंने हिंदुओं पर, गैर मुस्लिमों पर अत्याचार किए। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण नहीं किया। अकबर भारत का पहला मुगल शासक था जिसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया, धार्मिक उदारता की नीति का अनुसरण किया। प्रिय विद्यार्थियों, अकबर ने गैर मुस्लिमों के साथ धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। अब चलते हैं सीधा पॉइंट से पॉइंट नंबर 1। मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, अमृतसर स्वर्ण मंदिर अमृतसर स्वर्ण मंदिर बताया था मैंने आपको। तो मुगल बादशाह अकबर ने गुरु रामदास को अमृतसर बनाने के लिए 500 बीघा जमीन दान में दी, और जहाँ पर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, उस पर जो सोने की परत लगाई गई है, उसके लिए सोना किसने दिया, उसके लिए सोना अकबर ने दिया। तो अकबर की धार्मिक नीति में पहला पॉइंट याद रखना, वापस विवेचना कर रहा हूं। अपने शासन काल के प्रारंभिक दिनों में अकबर कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इस्लाम के नियमों का कठोरता से पालन करता था, सच्चे मुसलमान की तरह दिन में 5 बार नमाज अदा करता था। कट्टर मुसलमान होने के साथ साथ अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया। अकबर ने गुरु रामदास को अमृतसर नगर बसाने के लिए 500 बीघा जमीन दान में दी। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो सोने की परत चढ़ी हुई है, उसमें से सोना अकबर ने प्रदान किया। आपने ये भी पढ़ा है, ज्वालामुखी माता के मंदिर में सोने का छत्र किसने भेंट किया, सोने का छत्र अकबर ने भेंट किया। अकबर ने हिंदुओं को धार्मिक त्योहार मनाने की छूट प्रदान की। अकबर ने हिंदुओं को स्वतंत्रता प्रदान की। आप रक्षाबंधन का त्योहार, नवरात्रि का त्योहार, दीपावली का त्योहार, होली का त्योहार, विभिन्न प्रकार के हिंदू त्योहारों को मनाने की स्वतंत्रता प्रदान की। अकबर ने हिंदू मंदिरों को बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की, पुराने मंदिरों की मरम्मत कराने की स्वतंत्रता प्रदान की। अकबर से पहले हिंदुओं को यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अकबर के समय में बहुत सारे नए हिंदू मंदिर बने, पुराने हिंदू मंदिरों की मरम्मत कराई गई। अकबर ने हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। यहाँ तक कि अकबर ने अपनी हिंदू पत्नियों के साथ भी बहुत ही धार्मिक स्वतंत्रता का व्यवहार किया। अकबर ने अपनी हिंदू पत्नियों को छूट प्रदान की, वो चाहे किसी भी धर्म की मानने वाली हो, उनका जो भी धार्मिक विश्वास रहा हो, वो अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार भगवान की पूजा अर्चना कर सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, अब चलते हैं आगे। इबादत खाना क्या था, इबादत खाने पर टिप्पणी लिखिए। ये भी अकबर के धार्मिक विषय का अंग है। सुनना, अकबर धार्मिक मामलों में बहुत ही जिज्ञासु व्यक्ति था। अकबर की इच्छा थी भारतवर्ष में जितने भी धर्म है, उन धर्मों के बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूं। तो अकबर ने विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 1575 में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक प्रार्थना कक्ष बनाया। उस प्रार्थना कक्ष को क्या कहते हैं, इबादत खाना। तो वापस सुना, इबादत खाने का निर्माण अकबर ने 1575 अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में प्रार्थना कक्ष का निर्माण कराया, जिसे इबादत खाना कहते हैं।
प्रिय विद्यार्थियों, सफेद संगमरमर से बने इबादत खाने के हॉल में है एक बहुत बड़ा संगमरमर का सिंहासन बनाया गया। उस सिंहासन पर प्रत्येक गुरुवार, सप्ताह में एक दिन गुरुवार को अकबर उस सिंहासन पर बैठता था और प्रारंभ में इबादत खाने में केवल मुस्लिम धर्मवेताओं, केवल मुस्लिम विद्वानों को आमंत्रित किया गया। अकबर सिंहासन पर बैठता था, उसके चारों ओर मुस्लिम धर्मवेता विद्वान बैठते थे। अकबर उनसे इस्लाम धर्म के बारे में विचार विमर्श करता था, इस्लाम धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करता था। अब अकबर ने इस्लाम धर्म के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। अब उसकी इच्छा हुई मैं अन्य धर्मों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करूं। अब अकबर ने 1578 सन याद रखना 78 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। वापस सुना, 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। प्रारंभ में केवल मुस्लिम विद्वानों को आमंत्रित किया और 1578 में है इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया, अर्थात इसे धर्म संसद में परिवर्तित किया। धर्म संसद में परिवर्तित करने के बाद अकबर ने दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर तो था इस्लाम धर्म और दूसरे नंबर पर अकबर ने हिंदू धर्म के देवी और पुरुषोत्तम को बुलाया। हिंदू धर्म के किन विद्वानों को बुलाया? एक बुलाया देवी को, एक बुलाया पुरुषोत्तम को। अकबर ने देवी और पुरुषोत्तम को इबादत खाने में बुलाया, हिंदू धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त की, जानकारी प्राप्त की। हिंदू धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद अकबर ने ईसाई धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों को इबादत खाने में बुलाया है। ईसाई मिशनरी वहां पर आए। कौन कौन आया? एक आया एडोल्फ एकाविवा, दूसरा आया एनरी कवेज और तीसरा उसमें आया मॉन्सेरो। कौन है? 3 पुर्तगाली ईसाइयों को आमंत्रित किया। अकबर ने ईसाई धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त की। पहला इस्लाम धर्म, दूसरा हिंदू धर्म, तीसरा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के बाद अकबर ने आमंत्रित किया पारसी धर्म के अनुयायियों को। पारसी धर्म से किसको बुलाया? गुजरात में एक प्रदेश से नवसारी, गुजरात के नवसारी से दस्तूरजी मेहरजी राणा। किसको बुलाया? दस्तूरजी मेहरजी राणा को गुजरात के नवसारी से बुलाया। पारसी धर्म के बारे में शिक्षा प्राप्त की। अकबर पारसी धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि अब अकबर ने अपने महल के अंदर 2400 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने की परंपरा शुरू की है। वापस सुनना, पारसी धर्म से अकबर प्रभावित हुआ और उसने अपने दरबार में 2400 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने की परंपरा शुरू की। अकबर पारसी धर्म से प्रभावित हुआ, सूर्य की उपासना प्रारंभ की और अग्नि की उपासना प्रारंभ की। प्रिय विद्यार्थियों, पारसी धर्म के पश्चात अकबर ने जैन धर्म के अनुयायियों को बुलाया। जैन धर्म में मोटे तौर पर 2 विद्वान याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला जैन विद्वान कर दो आप, हरि विजय सूर है। पहला विद्वान कौन सा? हरि विजय सूर। हरि विजय सूर को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी। हरि विजय सूर को कौन सी उपाधि दी है? जगत गुरु की उपाधि दी। और दूसरा जैन विद्वान बुलाया जिन चंद्र सूरी, और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी। इन दोनों को अच्छी तरह से याद करना, अनेकों बार 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी पूछते हैं। और तीसरा जैन आचार्य थे भानुचंद्र। तीसरा कौन था? भानुचंद्र। अकबर जैन धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि अहिंसा का सिद्धांत किससे अपनाया? अकबर अहिंसा का सिद्धांत जैन धर्म से अपनाया। और अकबर जैन धर्म से इतना प्रभावित हुआ कि वर्ष में कुछ महीनों के लिए या कुछ दिनों के लिए उसने अपने राज्य में पशु वध पर रोक लगा दी। खुद ने भी मांस का सेवन करना बंद कर दिया। इस प्रकार अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धर्म के आचार्यों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त की और अंत में अकबर ने एक ही निष्कर्ष निकाला
प्रत्येक धर्म भले ही अलग अलग है, प्रत्येक धर्म, हिंदू धर्म अलग, जैन धर्म अलग, वो धर्म अलग, सभी धर्म अलग अलग हैं, लेकिन उनके मूल सिद्धांत, उनका सारांश सब एक ही है। उनमें केवल बाहरी दिखावा है, बाकी सबके मूल सिद्धांत एक ही है। और अंत में 1582 में अकबर ने इबादत खाना बंद कर दिया। याद रखना, इसमें सभी धर्मों को बुलाया, केवल बौद्ध धर्म को नहीं बुलाया। वापस समझ लेना, 1575 में इबादत खाना खोला, 1578 में सभी धर्मों के लिए खोला, 1582 में बंद कर दिया। सबसे पहले इस्लाम धर्म को आमंत्रित किया, दूसरे नंबर पर हिंदू आए, हिंदू में देवी और पुरुषोत्तम आए। उसके पश्चात इसमें बुलाया गया पुर्तगाली ईसाइयों को बुलाया गया, पुर्तगालियों में एका विवा को बुलाया, मौसे रोध को बुलाया, एंड्री कवेज को बुलाया। उसके पश्चात अकबर ने बुलाया पारसी धर्म के दस्तूर जी मेहराज जी राणा को बुलाया। उसके बाद जैन धर्म के भानुचंद को बुलाया, हरि विजय सूर को बुलाया, जिन चंद्र सूरी को बुलाया। और अंत में अकबर ने एक ही निष्कर्ष निकाला, सभी धर्मों का सार एक ही है, केवल उनमें बाहरी दिखावा है। और 1582 में अकबर ने इबादत खाना बंद कर दिया। दो बातें मैंने बताई। पहला बताया मैंने अकबर का प्रारंभिक धार्मिक स्थिति, धार्मिक जीवन में मैंने दूसरे पॉइंट की विवेचना की, इबादत खाना। धार्मिक में तीसरे पॉइंट की विवेचना करते हैं, मजहर की घोषणा। सुनना प्रिय विद्यार्थियों, मजहर क्या था? नंबर एक, सन याद रखना 1579। तो मजहर की घोषणा कब हुई? 1579 में हुई। मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया? शेख मुबारक ने तैयार किया। याद रखना, अकबर के दरबार में दो विद्वान रहते थे, एक का नाम था अबुल फजल और दूसरे का नाम था फैजी। अबुल फजल और फैजी के पिता का नाम था शेख मुबारक, राजस्थान के नागौर के रहने वाले थे। और शेख मुबारक ने मजहर का पूरा प्रारूप, पूरा डॉक्यूमेंट्स किसने तैयार किया? शेख मुबारक ने तैयार किया। मजहर क्या था? सुनना, बहुत इजी शब्दों में समझाता हूँ। अब एक्चुअली में होता क्या था, अनेकों बार है उलेमा, नाम सुना था उलेमा। उलेमा का क्या कार्य होता था? मौला मौलवी और उलेमा का कार्य होता था मुस्लिम कानून को लागू करना। और जितने भी उलेमा थे वो सब अपने आप को तुरम खान समझते थे। वो कि मैं बढ़िया, वो कि मैं बढ़िया, वो कि मैं तुरम खान है, वो कि मेरा कानून लागू करो, वो कि मेरा कानून लागू करो। और अनेकों बार तो वो अकबर के सामने लड़ पड़ते थे। अब अकबर बड़ा टेंशन में, अब कोई भी मुस्लिम कानून लागू करना है, ये आपस में लड़ रहे। अब मजहर में क्या था? मजहर में भारत में जितने भी प्रसिद्ध उलेमा थे, उन सभी उलेमाओं ने अकबर को लिखित में लिखकर दे दिया। क्या लिखकर दिया? यदि कोई मुस्लिम कानून लागू करने में उलेमाओं में विवाद है, उनमें मतभेद है, यदि उनमें मतभेद और विरोध होता है, तो ऐसी दशा में अकबर है उन कानूनों में से जो कानून उचित लगे उनको वह खुद लागू कर सकता है। इससे क्या कहते हैं? मजहर। तो वापस सुनना, मजहर 79 में प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया। मजहर क्या था? मजहर एक प्रकार का अचूक आज्ञा पत्र था, अर्थात यदि किसी मुस्लिम कानून को लागू करने को लेकर मौला मौलवियों उलेमाओं में परस्पर विरोध होता है, तो ऐसी दशा में बादशाह अकबर को यह अधिकार है, वह उन कानून में से जो उसे उचित लगे उसे भारत में लागू कर सकता है। इससे ही मजहर कहा जाता है। अर्थात अब अकबर धार्मिक मामलों में भी सर्वोच्च अधिकारी बन गया। पहले धार्मिक मामलों में सर्वोच्च अधिकारी कौन था? पहले उलेमा थे। मजहर की घोषणा के बाद अब धार्मिक मामलों में भी सर्वोच्च अधिकारी कौन बन गया? अकबर बन गया। क्लियर? ये था अकबर का मजहर। प्रिय विद्यार्थियों, धार्मिक स्थिति में अगला पॉइंट हम लेते हैं दीन ए इलाही धर्म। सुनना प्रिय विद्यार्थियों, दीन ए इलाही धर्म अकबर ने 1582 में शुरू किया। इसका सरकारी नाम था तौहीद ए इलाही है। अब अकबर ने दीन ए इलाही धर्म क्यों शुरू किया? एक्चुअल में कारण यह था,
अकबर ने महसूस किया, अकबर ने देखा कि उसके राज्य में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। तो उनमें क्या होता था, परस्पर सांप्रदायिकता होती थी, उनमें आपस में टकराव होती थी। तो अपने राज्य में बसने वाले सभी धर्मों के लोगों में धार्मिक एकता स्थापित करने के लिए, मानवीय एकता स्थापित करने के लिए, उनमें मन मुटाव कम करने के लिए अकबर ने 1582 में एक नया धर्म चलाया। उस नए धर्म को क्या कहते हैं, दीन ए इलाही धर्म। प्रिय विद्यार्थियों, दीन ए इलाही धर्म के सिद्धांत क्या थे? पॉइंट नंबर 1, सिद्धांत नंबर 1, दीन ए इलाही का पहला सिद्धांत है ईश्वर एक है, अल्लाह एक है और अकबर उसका पैगंबर है। पहला सिद्धांत, अल्लाह ईश्वर एक है, अकबर उसका पैगंबर है। दूसरा सिद्धांत, दीन ए इलाही के सदस्य जब भी आपस में मिलेंगे तो एक सदस्य दूसरे सदस्य से कहेगा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अर्थात अल्लाह महान है, और दूसरा सदस्य इसका जवाब देगा, इसका प्रत्युत्तर देगा जिले जलाहू, जिले जलाहू। जिले जलाहू का मतलब है आपके यश सम्मान में वृद्धि हो, आपके यश सम्मान में वृद्धि हो। तो पहला सदस्य क्या कहेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह महान है। दूसरा इसका प्रत्युत्तर देगा जिले जलाहू, अर्थात आपके यश में वृद्धि हो। तीसरा सिद्धांत है दीन ए इलाही का, जो सदस्य दीन ए इलाही के सदस्यों को अपने जीवन काल में ही है अपने जन्मदिन का भोजन देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था? अपने जन्मदिन की पार्टी देनी पड़ती थी। चौथा सिद्धांत, दीन ए इलाही के सदस्यों को अपने जीवन काल में ही मृत्यु भोज देना पड़ता था। जो भी बाल या गंगा प्रसादी करते हो उसका ट्रीटमेंट पहले कब करना पड़ता था? अपने जीवन काल में जन्म का भी खाना खिलाओ और अपना मृत्यु भोज भी करवा दो। अगला सिद्धांत था दीन ए इलाही के सदस्य छोटी कन्याओं से विवाह नहीं करेंगे, वृद्ध कन्याओं से विवाह नहीं करेंगे। अगला पॉइंट, दीन ए इलाही के सदस्य अल्लाह ईश्वर में अनुराग रखेंगे, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करेंगे, मांस का सेवन नहीं करेंगे और अहिंसा का पालन करेंगे। ये थे दीन ए इलाही के बहुत ही अच्छे सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, दीन ए इलाही, अब जो सदस्य अकबर के दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करना चाहता है, वह है जो भी सदस्य दीन ए इलाही को स्वीकार करना चाहता है, वह है गुरुवार के दिन है अकबर के दरबार में जाएगा, उसके हाथ में पगड़ी होगी, पगड़ी लेकर अकबर के चरणों में पगड़ी रख देगा, फिर अकबर के सामने दंडवत प्रणाम करेगा। अकबर सिंहासन से उठता था, अकबर सिंहासन से उठकर है उस व्यक्ति को उठाता था, पगड़ी लेकर उसके सर पर रखता था, उसे अपने गले लगाता था और उसके कान में एक मंत्र देता था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अर्थात अब वह व्यक्ति दीन ए इलाही का सदस्य बन गया। क्लियर? और दीन ए इलाही पहला व्यक्ति कौन है? एकमात्र हिंदू जिसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया, बीरबल मेजदार। आपको मालूम है बीरबल का तो एक ही काम था, अकबर के मक्खन पॉलिसी करना, अकबर के मक्खन पॉलिसी करना है। अकबर ने कहा ए बीरबल मेरा नया धर्म कैसा लगा? बीरबल ने कहा वाह शहंशाह वाह, ऐसा धर्म तो विश्व में भी नहीं है। और बीरबल ने फटाफट दीन ए इलाही धर्म स्वीकार कर लिया। अकबर ने कहा, आमिर का शासक था मान सिंह, अकबर ने कहा ए मान सिंह बता मेरा दीन ए इलाही धर्म कैसा है? मान सिंह ने कहा नहीं बादशाह नहीं, मैं मेरे हिंदू धर्म से बहुत ही खुश हूँ, हिंदू धर्म से प्रभावित हूँ, मैं आपका दीन ए इलाही धर्म स्वीकार नहीं करूंगा। और वास्तव में मान सिंह ने दीन ए इलाही धर्म स्वीकार नहीं किया। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित कौन था? अबुल फजल इसका पुरोहित था। और प्रिय विद्यार्थियों, दीन ए इलाही धर्म असफल हुआ। अकबर के पूरे जीवन काल में इसके केवल 18 सदस्य बने। और एक इतिहासकार है V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ लिखता है दीन ए इलाही धर्म अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, इससे केवल अकबर की मूर्खता का प्रदर्शन हुआ। V.A. स्मिथ लिखते हैं कि अकबर सोचता था मैं एक नया धर्म चलाऊंगा दीन ए इलाही है, और इससे मैं है
ईसाइयों में कैसे पोप होते हैं, मैं भी ईसाइयों में पोप की तरह बहुत बड़ा धार्मिक गुरु बन जाऊंगा। आने वाली मुस्लिम पीढ़ियां मुझे पैगंबर मोहम्मद साहब के सम्मान याद करेगी और मेरा भी दर्जा पैगंबर के सम्मान हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दीन ए इलाही असफल हुआ और इससे केवल अकबर की मूर्खता का प्रदर्शन हुआ। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों अकबर की धार्मिक नीति। इसको हमने कितने चरणों में बांटा। पहला चरण बताया अकबर की प्रारंभिक धार्मिक नीति। प्रारंभिक धार्मिक नीति में बताया कट्टर सुन्नी मुसलमान, इस्लाम के नियमों का पालन करता था, है सिख मंदिर के निर्माण के लिए सोना उपलब्ध कराया, अमृतसर नगर बसाने के लिए 500 बीघा जमीन उपलब्ध करवाए, ज्वालामुखी माता के मंदिर में सोने का छत्र भेंट किया। उसके पश्चात हमने दूसरा पॉइंट लिया प्रिय विद्यार्थियों है इबादत खाने का निर्माण। तीसरा पॉइंट हमने लिया इसके अंतर्गत मजहर की घोषणा। उसके पश्चात हमने पॉइंट लिया दीन ए इलाही नए धर्म की स्थापना। और इसमें एक पॉइंट अंतिम और याद रखना है सूफी संतों के प्रति मान सम्मान। मैंने आपको एक दिन पहले भी कहानी बताई थी है शादी के काफी दिनों बाद तक अकबर को संतान की प्राप्ति नहीं हुई और अकबर जब ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत करने जा रहे थे उसी समय फतेहपुर सीकरी की पहाड़ियों में रहने वाले शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को संतान की प्राप्ति हुई है। अकबर की पहली संतान हुई, अकबर ने उसका नाम क्या रखा, सलीम रखा। सलीम का जन्म कहाँ हुआ, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ। इस प्रकार अकबर चिश्ती संप्रदाय के प्रति बहुत ज्यादा मान सम्मान रखता था। अकबर निसंदेह भारत का महान मुगल बादशाह था। राजपूत नीति में उदारता बरती, धार्मिक नीति में उदारता बरती, हर क्षेत्र में अकबर ने अपनी महानता का प्रदर्शन किया। यह था प्रिय विद्यार्थियों बीए सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए मेरी धार्मिक नीति की विवेचना। एक एक पॉइंट इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से याद रखना। थैंक यू, धन्यवाद।